बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक कोड। स्टूडेंट्स, जेनेटिक कोड को इजीली अंडरस्टैंड करने से पहले हम यहाँ थोड़ा सा बेसिक इसका इंट्रोडक्शन देखते चलेंगे। हम अगर बात करें हमारी बॉडी में सेल्स की, तो हमारे हर सेल में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स, और हर क्रोमोसोम में उसका डीएनए मौजूद होता है। और डीएनए के बारे में आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ते आए हैं कि डीएनए जो है ये एक हेरिडिटी मटीरियल है, एक विरासती मादा है जो इन्फॉर्मेशंस को वालिदैन से औलाद में मुंतकिल करता है। मज़ीद अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर लिखा है कि डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं उन्हें जीन्स का नाम दिया जाता है, और जीन्स या डीएनए के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि हमारी बॉडी के क्या प्रोड्यूस करती हैं? प्रोटीन को प्रोड्यूस या सिंथेसाइज करती हैं। और लास्ट लेक्चर में हम इसी बात को इन डिटेल डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जीन जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जीन सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। और सेंट्रल डॉग्मा के दो स्टेप्स हैं, पहले को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और दूसरे को ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में हमने ये बात इन डिटेल डिस्कस की थी कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म होता है, और एक्चुअली ये है क्या। हमने कहा था कि सेंट्रल डॉग्मा का ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें जीन्स में मौजूद इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाती हैं, और उन इंफॉर्मेशंस की कॉपी को हम क्या नाम देते हैं? मैसेंजर आरएनए का। और दूसरा स्टेप ट्रांसलेशन है, जो कि आज के लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने ये बात आपको बताई थी कि ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए से क्या चीज़ बनती है? प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हमें जेनेटिक कोड को समझना होगा। हमें ये बात समझनी होगी कि किस तरह से हमारा डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करता है, और किस तरह से उससे प्रोटीन्स बनती हैं। याद रखिए कि आपकी बॉडी में जो भी प्रोटीन मौजूद होगी, और प्रोटीन में अमाइनो एसिड, पहली बात तो ये कि प्रोटीन्स बनती किससे है? प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से, और हर प्रोटीन के अमाइनो एसिड आपकी बॉडी में एक ख़ास सीक्वेंस में मौजूद होते हैं। अगर उन सीक्वेंस की बात करें कि वो सीक्वेंस किस तरह से मेंटेन रहता है, और अगर उसकी मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि ये जो डीएनए है इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, या ये जो जीन है, जीन के पास प्रोटीन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उन इंफॉर्मेशन को किस शक्ल में आगे मुंतकिल करता है? वो मुंतकिल करता है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। अंडरस्टैंड? मैं यहाँ पर बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो जीन है, जीन में मौजूद होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन। अब ये जो ख़ास किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन रखते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जो है इन दी फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड डीएनए में मौजूद होती हैं। और कोड वैसे ये वर्ड ही बता रहा है कि ये खुफिया इंफॉर्मेशन है जो कि ख़ास किस्म की प्रोटीन्स के लिए डीएनए में मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर यह बात आपने ध्यान में रखनी है कि डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। और अब हम आ जाते हैं जेनेटिक कोड की डेफिनेशन की तरफ। हम देखते हैं कि जेनेटिक कोड एक्चुअली है क्या। जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें
तो यहाँ हमने डेफिनेशन लिखी है कि कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, जेनेटिक कोड जो है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का मजमुआ है, कम्बिनेशन है, जो कि स्पेसिफाई करता है अ पार्टिकुलर अमाइनो एसिड, प्रोटीन के एक ख़ास अमाइनो एसिड को। अंडरस्टैंड? यानी कि अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ACT, ये हमारे पास जो है DNA के ऊपर जेनेटिक कोड मौजूद है, तो ये ख़ास किस्म का अमाइनो एसिड प्रोटीन में बनाएगा। लेट्स सपोज कि ये अमाइनो एसिड बना रहा है हमारे पास वेलाइन। तो वेलाइन क्या है? अमाइनो एसिड, और इसको किस कोड ने स्पेसिफाई किया? ACT। और ये जेनेटिक कोड किसके पास मौजूद था? ये जेनेटिक कोड मौजूद था DNA के पास। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी रेज होता है कि साइंटिस्ट ने जो जेनेटिक कोड बनाया वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ही क्यों बनाया, जबकि हमारे DNA में न्यूक्लियोटाइड्स 4 किस्म के होते हैं। 4 किस्म के किस तरह से? एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन। तो यहाँ पर इसने 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ही एक कोड क्यों बनाया? तो इसको इजीली समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ रीजंस लिखी हैं। पहली बात आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे एक जो प्रोटीन होती है उसके लिए हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं, और इन 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड को कोड करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है किसने? जेनेटिक कोड ने। और कहते हैं, यहाँ देखिएगा कि अगर हम 4 न्यूक्लियोटाइड्स के कोड बनाते, लेट्स सपोज हम A का एक कोड बनाते, U का दूसरा कोड बनाते, C का तीसरा कोड बनाते, G का चौथा कोड बनाते, तो इन्होंने जस्ट एंड जस्ट 4 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करना था, जबकि हमारे पास एक प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड हैं? 20। लिहाजा ये रीज़न थी कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स का कोड नहीं बना सकते थे। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स में से 2 न्यूक्लियोटाइड्स का कोड बनाया। 2 न्यूक्लियोटाइड का किस तरह से? कहते हैं कि AU, UC, CU, इस तरह से उन्होंने जो है वो टोटल बनाने की कोशिश की। और इसमें देखें, सिंपली हम अगर टोटल करें तो काफ़ी टाइम लगता है। हम 4 का स्क्वायर ले रहे हैं, 4 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो हमने कितने कोड बनाए? हमने बनाए 16 जेनेटिक कोड बनाए, और 16 जेनेटिक कोड भी नाकाम हुए। किसने अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करने में? 20 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करने में। लिहाजा इसको भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर फाइनली क्या किया गया कि 4 में से 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोड बनाया गया। और इसको किस तरह से? 4 का यहाँ पर हमने क्यूब लिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, और टोटल हमारे पास कितने कोडॉन बन गए? 64। किस तरह से? हमने AUG एक कोड बनाया, दूसरा AUU एंड सॉन, और इस तरह से हमने टोटल कितने कोडॉन बनाए, कितने कोड बनाए? 64। और यही वजह थी कि साइंटिस्ट ने जो है वो जेनेटिक कोड कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बनाया? 3 न्यूक्लियोटाइड्स को बनाया। और देखें यहाँ पर जो हमारे पास 64 बने हैं, इसमें से जो 60 कोडॉन हैं ये सेंस कोडॉन कहलाते हैं। MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 60 कोडॉन जो है हमारी 20 अमाइनो एसिड्स को जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। प्रोटीन के कितने अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे हैं? 20 अमाइनो एसिड्स को। अब फिर एक और बात यहाँ पर कि ये जो 4 कोडॉन बच गए, इनका क्या काम होगा? अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, इनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे हमने यहाँ पर लिखा है कि एक हमारे पास जो है कोडॉन वो यूज़ होगा एज अ इनिशिएशन कोडॉन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। ये जब भी प्रोटीन बनने लगेगी तो ये फौरी से क्या करेगा? ये सबसे पहला अमाइनो एसिड बनाएगा, और इसका जो कोड होता है, इनिशिएशन कोडॉन हमारे पास जो होता है, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ AUG। और यहाँ पर आपको एक और कन्फ्यूजन दूर करता जाऊँ कि यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कोडॉन का। कोडॉन का वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है? याद रखिए कि जब ये
न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डीएनए पर मौजूद होगा तो इसे हम जेनेटिक कोड का नाम देंगे। और जब ये डीएनए की इंफॉर्मेशन या जीन की इंफॉर्मेशन कॉपी होंगी इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोड होगा उससे हम किसका नाम देते हैं? कोडॉन का। तो ये जहन में रखनी है आपने बात कि हमारे पास जेनेटिक कोड डीएनए पर है और वो इंफॉर्मेशन जो मैसेंजर आरएनए में कॉपी हुई हैं तो वहाँ पर वो क्या बना रही हैं? कोडॉन बना रही हैं। अंडरस्टैंड? और इसीलिए मैंने यहाँ पर 64 कोडॉन का वर्ड यूज़ किया है और 60 कोडॉन जो है ये मैसेंजर आरएनए पर मौजूद है और ये 20 अमीनो एसिड बना रहे हैं। 4 कोडॉन जो है इनमें से 2 कैटेगरीज है हमारे पास। एक इनिशिएशन कोडॉन के तौर पर काम कर रहा है जो कि किस अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा? मैथियोनीन को। और बाकी जो हमारे पास 3 कोडॉन है ये स्पेशल कोडॉन है, इन्हें स्टॉप कोडॉन भी कहा जाता है। या एक और पॉइंट जो कि इन्हें आपके एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इन्हें एंटी सेंस कोडॉन भी कहा जाता है। एक्चुअली इनिशिएशन कोडॉन हमेशा, ये देखिएगा मैंने एक मैसेंजर आरएनए की यहाँ पर स्केच भी ड्रा किया है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना और मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट में जो हमारे पास कोडॉन होगा वो इनिशिएशन कोडॉन होगा। ये देखिएगा ये कौन सा है? इनिशिएशन कोडॉन, और ये मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ AUG और ये स्पेसिफाई कर रहा है अमीनो एसिड को जिसका नाम क्या है? मैथियोनीन। और फाइनली जब हमारे एंड की बात करें तो मैसेंजर आरएनए के लास्ट में जब प्रोटीन मुकम्मल हो जाती है तो कौन से कोडॉन जो है वो मज़ीद जो है प्रोसेस को रोकते हैं और ऑर्डर करते हैं मैसेंजर आरएनए को, बस आपका काम जो है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, आपने प्रोटीन बना ली है। तो वो जो है हमारे पास वो है एंटीसेंस कोडॉन जिन्हें स्टॉप कोडॉन भी कहा जाता है। ये हमारे पास 3 तरह के हैं, या ये मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ UAA, UAG या UGA। तो ये हमारे पास है एंटीसेंस कोडॉन या जिन्हें स्टॉप कोडॉन भी कहा जाता है। और ये देखिएगा UGA, ये हमारे पास क्या है? स्टॉप कोडॉन है और ये किसी भी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करता, लिहाजा यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी और कौन सा स्टेप यहाँ पर परफॉर्म होगा? टर्मिनेशन का। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि एंटीसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते बल्कि प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ये स्टॉप करते हैं। और ये इन तीनों में से कोई भी कोडॉन आपके पास जो है मैसेंजर आरएनए की टेल पर एंड पर मौजूद हो सकता है। फॉर एग्जांपल UAA, UAG एंड UGA। अंडरस्टैंड? अब स्टूडेंट जरा इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि ये जो हमारे पास कोडॉन है, जेनेटिक कोड है, इसको किसने डिस्कवर किया और एक्सपेरिमेंटली किन्होंने प्रूव किया? तो यहाँ पर मैंने डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन की बात की है। तो यहाँ पर आपने जहन में रखनी है कि 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन ट्रिपलेट कोडॉन को डिस्कवर किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। उनमें हमारे पास पहले नंबर पर जो है वो है मार्शल नरेनबर्ग, और दूसरा है हमारे पास फिलिप लीडर, और तीसरा है हार्गोबन खुराना। ये 3 साइंटिस्ट है, एक इनमें इंडिया का साइंटिस्ट है। इन तीनों साइंटिस्ट ने लैब में आर्टिफिशियली मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज किया और उस पर 64 जो है वो कोडॉन बनाए और वहाँ पर एक्सपेरिमेंटली उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि वाकई ही जो है वो हमारे पास 20 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए 64 कोडॉन का होना ज़रूरी है। तो ये तो स्टूडेंट थोड़ा सा हमने इसकी डिस्कवरी के बारे में डिस्कस कर लिया। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिवर्सल कोडॉन। याद रखिए कि आपकी बैक्टीरिया की और बाकी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो कोडॉन पाए जा रहे हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। डेट्स वाई उन्हें क्या नाम दिया जा रहा है? यूनिवर्सल कोडॉन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारे पास एक कोडॉन है AGA और ये कौन से अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है? आर्जिनिन को।
अब ये AGA आर्जिनिन को बैक्टीरिया में भी स्पेसिफाई कर रहा है, ह्यूमन में भी, और इस तरह से बाकी ऑर्गेनिज्म में भी स्पेसिफाई कर रहा है। डेट्स वाई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो जेनेटिक कोड या जो हमारे पास ट्रिपलेट कोडॉन है वो यूनिवर्सल है, और इसी वजह से हम इजीली एक जानदार से जो है वो उस एक जानदार के ये कोडॉन को यूज़ करते हुए जीन्स जो हैं एक जानदार की दूसरे जानदार में मुंतकिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया से जीन्स उठाकर ह्यूमन में, या ह्यूमन से उठाकर बैक्टीरिया में, या इनसे बाकी ऑर्गेनिज्म में यूज़ कर सकते हैं, और उनसे अपने वैल्यूएबल जो भी हमारे मकासद हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारी बुक में। कहते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस में हमारे पास चेक किया गया माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड को, तो जब माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड को टेस्ट किया गया तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि इन्हें वहाँ पर जो जेनेटिक कोड थे वो यूनिवर्सल नज़र नहीं आए। कैसे? कहते हैं आम तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने जिस तरह से कहा है कि UGA बैक्टीरिया, ह्यूमन और बाकी ऑर्गेनिज्म में आर्जिनिन को स्पेसिफाई कर रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल DNA में जो UGA का कोडॉन है ये आर्जिनिन की बजाय किस अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है? ट्रिप्टोफैन को, जो कि इसमें काम कर रहा है एज अ स्टॉप कोडॉन। इसी तरह से हमारे पास एक और माइटोकॉन्ड्रिया में कोडॉन है UAA, ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है? मैथियोनिन को, जबकि बैक्टीरिया, ह्यूमन या दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये स्पेसिफाई कर रहा था किसको? आइसोल्यूसिन को। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक आज का टॉपिक जेनेटिक